हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म, मतलब फोर्थ और एट्थ टर्म का अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें आंसर कितना मिल रहा है? एपी 24 मिल रहा है। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म, मतलब इन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं, सम मतलब आपका क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, इन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है? 44 मिल रहा है। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो हमें क्या करना है? फर्स्ट थ्री टर्म्स एपी के लिखने हैं। तो इसके लिए हमें एपी के लिए टर्म लिखने के लिए सबसे पहले ए चाहिए और उसके बाद में डिफरेंस चाहिए, तो वो हमें निकालना पड़ेगा फ्रॉम दिस कंडीशन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है? सम ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सम ऑफ क्या है यहाँ पे? फोर्थ टर्म एंड क्या दिया है यहाँ पे? एट्थ टर्म। एट्थ टर्म कितना दिया है? 24। मतलब यहाँ पे हम सिंपल ऐसा लिख सकते हैं कि A4 प्लस कितना? A8 इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका? 24। अब A4 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस A8 को कैसे, मतलब A8 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 7D लिख सकते हैं, इक्वल्स टू कितना आ जाता है? 24। अब A प्लस A कितना हो जाता है? 2A हो जाता है। और ये 7 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 10D इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है? 24 आ जाता है। अब ये यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 से क्या कर रहे हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? A प्लस 2 5 10 हो जाता है और ये कितना आ जाता है? 12 आ जाता है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकंड साइड में क्या कर लेते हैं? यहाँ पे सिक्स्थ और टेंथ टर्म, मतलब क्या? A6 और उसके बाद में A10 इक्वल्स टू कितना दिया है? 44। अभी A6 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस कितना? 5D। और A10 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 9D इक्वल्स टू कितना है? 44 है। अभी A प्लस A कितना हो जाता है? 2A हो जाता है। और ये 9 और 5 कितना हो जाता है आपका? 14D हो जाता है। तो ये 44 आ जाता है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका? नॉर्मल A प्लस यहाँ पे 7 2 14D हो जाता है और ये कितना हो जाता है? 22। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले A प्लस कितना? 7D इक्वल्स टू कितना है? ये 22। उसके बाद में यहाँ पे कितना है? A प्लस ये हमारा 5D हो जाता है इक्वल्स टू कितना है? ये 12 है। ठीक है, इनका हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के बाद में क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस और माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 में से 5 गए तो ये नॉर्मल 2D आ जाता है और यहाँ पे कितना आ जाता है? 12 में से 22 में से 12 गए तो ये आ जाता है नॉर्मल 10। तो डिफरेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 10 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपका डिफरेंस आ जाता है 2 5 जा 10। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस आ गया है यहाँ पे 5। अब हम इसको किस में सब्सटीट्यूट करेंगे? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन d इक्वल्स टू 5, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा? A प्लस 5D इक्वल्स टू कितना है? 12 है। तो ये हमारा A प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई ये हमारा 5 आ जाता है इक्वल्स टू 12। मतलब A प्लस कितना? 5 5 हमारा ये 25 हो जाता है, ये 12। अब ये प्लस है, उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाता है 12 माइनस कितना? 25। तो A इक्वल्स टू कितनी आ गई वैल्यू? 25 में से 12 के, मतलब ये आ जाता है आपका -13 आ जाता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या लिखना है? हमें सीक्वेंस लिखना है या फिर नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है। तो आप सिंपल डिफरेंस ऐड करते जाइए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निकाल ही लेती हूँ। ये A तो हमारे पास है, A2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है? A प्लस डिफरेंस, A कितना है हमारा? -13 प्लस डिफरेंस कितना है? 5, मतलब ये कितना आ जाता है? -8 आ जाता है। उसके बाद में A3 मतलब क्या? A प्लस 2D होता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर नॉर्मल ये जो हमारा A2 होता है उसी में आप डिफरेंस ऐड करती जाइए। ठीक है, तो A2 कितना है हमारा? A2 है -8 प्लस कितना हो जाता है? 5, मतलब ये कितना आ जाएगा फिर से आपका -3। और उसके बाद में A4 अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे? A3 प्लस D। A3 कितना है आपका? -3 और ये +5, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। मतलब आपका जो AP है
नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से आ गए हैं आपकी, पहली ये -13 आ गई, उसके बाद में ये -8 है, उसके बाद में ये -3 है, 2 है एंड सो ऑन, ये नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है, और हर एक टर्म में आप 5 ऐड करते जाइए, तो फिर आपको एपी का सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है,